आप दरस कुरान सुन रहे थे और दरस कुरान के बाद दरस हदीस के लिए जनाब तौक़ीर अहमद फ़लाही साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ और दरस हदीस से सरफ़राज़ करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिहि फ़ल इमामु राइन व हुव मसऊलुन अन रइयतिहि वर्रजुलु फ़ी अहलिही राइन व हुव मसऊलुन अन रइयतिहि वल मरअतु फ़ी बैति ज़ौजिहा राइयतुन व हिय मसऊलतुन अन रइयतिहा वल ख़ादिमु फ़ी मालि सय्यिदिही राइन व हुव मसऊलुन अन रइयतिहि क़ाल फ़समिअतु हाउलाइ मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसिबु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्रजुलु फ़ी मालि अबीही राइन व हुव मसऊलुन अन रइयतिहि फ़कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि। ये हदीस का ये मतन है और इस हदीस को रिवायत करने वाले जो रावी हैं वो अब्दुल्लाह बिन उमर है और इस हदीस के जो मुहद्दिस है जिन्होंने अपनी किताब में इस हदीस को रिवायत किया है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में भी इस हदीस को नक़ल किया गया है। हदीस नंबर जो है वो 2409 है। आप इस हदीस के रक़म के मुताबिक इस हदीस को तलाश कर सकते हैं। और खुलासतु हुक्मुल मुहद्दिस, दुनिया के जितने भी तमाम मुहद्दिसीन हैं उनका इस हदीस के ताल्लुक़ से ये ख़ुलासा है कि ये हदीस बिल्कुल सही दर्जे की है। इसमें किसी किस्म की कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसके सनद में, इसके मतन में, इसके रिजाल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। बेइख्तिलाफ़ यसीर यानी थोड़ी सी आसान इख्तलाफ के साथ इस हदीस को बयान किया गया। आसान इख्तलाफ है वो लफ्ज़ी इख्तलाफ है। किसी हदीस में वालिद का ज़िक्र है, किसी हदीस में वालिदही का ज़िक्र है, थोड़ा सा फ़र्क मलहूज़ रख करके इसको रिवायत किया गया है। अब हम इस हदीस की तर्जुमे की तरफ आते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि हमने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर एक निगरां है, तुम में का हर एक निगरां है। व मसऊलुन अन रइयति, और उससे उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। फ़ल इमाम राइन व हुव मसऊलुन अन रइयति, यहाँ इमाम से मुराद हाकिम वक्त होता है। अगर इस्लामी रियासत है, इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी रियासत का जो हाकिम होता है वो मुराद है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि और इसमें अगर हम ज़िम्नन किसी को शामिल करना चाहें अपने दौर जदीद में, तो मुसलमान होने की हैसियत से अगर कोई डीएसपी है, कोई डीएम है, कोई कलेक्टर है, कोई मुखिया है या कोई भी ओहदेदार है जो उसको मिला हुआ है, तो ये दरअसल अल्लाह की तरफ से उसको एक मनसब हासिल है। वो अपने इलाके का हाकिम ही होता है। डीएम एक ज़िले का हाकिम होता है। उसी तरीके से मुखिया है तो उसके अंदर भी कुछ रियाया होते हैं जिसका वो मालिक होता है। तो हर ज़िम्मेदार इंसान जिसको आवाम की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है वो उसका ज़िम्मेदार है। अगर उसकी हुकूमत में किसी भी आवाम को, या वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी भी तरह की तकलीफ़ अगर उसको पहुंच जाती है, खाने को नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का जुल्म उस पर हो जा रहा है, तो उसका सवाल, उसका जवाब उसको क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक देना होगा उस हाकिम को। तो फ़ल इमाम राइन व हुव मसऊलुन अन रइयतिहि, उसकी रइयत के बारे में उस हाकिम वक्त से पूछा जाएगा क़यामत के दिन। बहुत ही नाजुक मसला है ये, इस पर बहस व मुबाहिसा करना नहीं चाहते, लेकिन ज़िम्नन हम आपको ये बात बता रहे हैं। वर्रजुलु फ़ी अहलि राइन व हुव मसऊलुन अन रइयतिहि, एक आदमी अपने घर वालों का निगरां होता है। एक घर है, उस घर का एक मुखिया होता है। तो वो जो मुखिया है, जैसे वालिद मोहतरम है,
अगर वालिद इंतकाल कर गए हैं तो उस घर का जो सबसे बड़ा भाई होता है वो उस घर का निगरान होता है, वो उस घर का हाकिम है। तो वर्रजुलु फ़ी अहल राइन, पूरे घर का वो निगरान है। अब उसको अपने घर के अंदर तमाम लोगों के दरमियान अदल रखना है। किसी भी तरह का कोई भी मामला घर में नहीं होना चाहिए। अगर उसकी ज़िम्मेदारी है पूरे घर वालों की, तो उसको भाई से, बहन से, चचा से, चची से, फूफी से, माँ से, हैं, किसी से किसी भी तरह का मामला नहीं होना चाहिए। अगर है तो इंसान उसको ख़त्म करे, इसलिए कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और रजुलु फ़ी अहल राइन, वो उस घर का निगरान बनाया गया है। अल्लाह ताला ने उसको उस घर का हाकिम बनाया है। कुछ तो होगा, अब मनसब इतना बड़ा मिला है तो जाहिर बात है सवाल भी उतना ही होगा उससे। तो घर में उसके ज़रिए से किसी तरह का कोई जुल्म ना हो लोगों पर, अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा उससे क़यामत के दिन। तो हर इंसान जो अपने घर का मालिक है वो अपने घर के ताल्लुक़ से अपनी इस्लाह और अपनी फ़िक्र करने की कोशिश करे। आगे फरमाया वल मरअतु फ़ी बैति ज़ौजिहा, एक औरत अपने परिवार की निगरान है। एक औरत अपने परिवार की, अपने बच्चे की, अपने शौहर की निगरान है, उसके माल की, उसकी इज़्ज़त की निगरान है वो औरत। अगर किसी किस्म का जुल्म उसके ज़रिए सरज़द अगर हो जाता है तो फिर वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगी। उसको अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा अपने शौहर के ताल्लुक़ से। अगर उसके ज़रिए से शौहर को तकलीफ़ हो रही है, उसकी ज़बान से, उसकी हाथ से, उसके अल्फाज से, उसके कलाम से, किसी भी तरह से अगर उसके शौहर को किसी भी तरह का मामला पैदा हो रहा है या उसके बच्चे को किसी तरह का मामला पैदा हो रहा है उसके ज़रिए से, तो याद रखें ऐसी औरतों को अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। वल मरअतु फ़ी बैति ज़ौजिहा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसे घर का, एक फैमिली का निगरान बनाया है, वो घर की मालिकीन होती है। लिहाजा इस ज़ाविये से हर औरत को जो शादीशुदा है ख़ास कर उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फ़िक्र करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे फरमाया वल खादिमु फ़ी माल सय्यदिही राइन, जो नौकर होता है हाकिम का, मालिक का, हमारे गांव समाज में भी होते हैं, हमारे यहाँ है एक ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके अंदर काम करने वाले 20-30 नौकर चाकर हैं। तो जो नौकर होता है उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि उसका जो मालिक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो घर है, उसकी हिफाजत करना, पूरी सिक्योरिटी उसको देना। ये किसकी ज़िम्मेदारी होती है? खादिम की। अगर उससे किसी भी तरह का मामला पैदा होता है, मालिक को नुकसान पहुंचता है, तो ये खादिम अल्लाह के यहाँ जवाब देने वाला होगा। और आगे फरमाया कि फ़समिअतु हाउला मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारी बातें हम लोगों ने सुनी। और उसके बाद आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वर्रजुलु फ़ी माल अबीही राइन, वर्रजुलु फ़ी माल अबीही राइन, बेटा जो होता है वो अपने बाप के माल का निगरान होता है, अपने बाप के माल का निगरान होता है, उसकी हिफाजत करने वाला होता है। एक चीज़ समझ लीजिए इसमें कि जब तक बाप ज़िंदा है, जब तक बाप ज़िंदा है, बाप की मिल्कियत को एक बेटा साबित नहीं कर सकता। बाप के रहते हुए अगर बेटा कहे कि मेरा हिस्सा दे दो, वो जुल्म कर रहा है, वो नहीं कह सकता। ये अब्बा के मरने के बाद ही वो अपना हक़ साबित करेगा कि मेरे अब्बा के एसेट्स में, उनके माल में या उनके पूंजी में हमारा हक़ था, हमें दिया जाए। ज़िंदा रहते हुए बाप के सिर्फ़ वो निगरान है, हिफाजत करने वाला है, माल का मुतालबा नहीं कर सकता वो ज़िंदा रहते हुए। यहाँ तो ज़िंदा रहते हुए भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आप समाज में देख रहे हैं। हदीस में बहुत सख्त मना है, जब तक गार्जियन ज़िंदा हैं कोई भी औलाद अपने बाप से प्रॉपर्टी का मुतालबा नहीं कर सकता। वर्रजुलु फ़ी माल अबीही राइन व हुवा मसऊलुन, और उससे उसके ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट में फरमा दिया कि फ़कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक निगरान है और उसकी रइयत के बारे में उससे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। ये हदीस बहुत ही चौंका देने वाली है
और इस हदीस के तनाजुर में अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह नहीं सैकड़ों जगह कुरान मजीद की आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है। कहीं फरमाया कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, या अय्युहल्लज़ीना क्या है वो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूदुहन्नास वल हिजारा की जो आयत है कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि तुम्हें अपने घर का निगरान बनाया गया है, तुम्हारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे घर में कौन नमाज़ पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, कौन नफिल पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, इबादत में कमज़ोरी है, कायली है, सुस्ती है, ईमान का क्या मामला है, सारी जिम्मेदारी आपको देखनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब देखनी पड़ेगी। और इस ताल्लुक़ से मैं अपने जमात इस्लामी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत ही मैं एहसानमंद हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस जमात से जोड़ा है, जो अपने रुकन की एक एक पहलू से तरबियत करने की कोशिश करती है। वो ये पूछती है कि आप अपने बीवियों के साथ कितना तफसीर पढ़ते हैं, वो ये पूछती है कि आप अपने घर वालों को एक जगह बैठाल करके इस्लाम की तालीमात कितनी देते हैं, वो ये पूछती है कि आप कितना नमाज़ पढ़ते हैं, कितना वक्त का नहीं पढ़ते हैं, कितना कुरान पढ़ते हैं डेली, कितना नहीं पढ़ते हैं। यानी इस्लाम की हर वो बुनियादी चीज़ें जिसको अगर इंसान छोड़ दे तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक एक पहलू पर ये जमात अपने रुकन जमात की तरबियत करने की कोशिश करती है। बहुत मैं एहसानमंद हूँ अल्लाह तबारक व तआला का। तो इस ताल्लुक़ से हमें इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है और इस हदीस के ताल्लुक़ से जो भी तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है उसको हर इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।